हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग 100 क्वेश्चन की पीवाई की सीरीज चालू किए थे, ओपन किए थे। अब हम लोग 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो इस सभी इन जो 100 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा हूं, ये सब आप सभी की वजह से हुआ है। इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आते हैं 100 क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दिया हो, जाकर उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और इसके प्लेलिस्ट दिया उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। चेक इफ़ द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इजकल टू इतना। तो सबसे पहले ए हम लिख लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 और 5 और 6। उसके बाद क्या कह रहा है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिफाइंड एज रिलेशन। रिलेशन मतलब दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। देखिए y जो है ना वो डिविजिबल एक्स से, तो जो भी हम रिलेशन लेंगे इन सभी में वो इससे क्या होना चाहिए, y से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम जो रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए अब 1 1 लेंगे तो डिवाइड होगा, 1 2 लेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 1 1, तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा। ब्रैकेट में 1 2 लेंगे तो 2 2 जो है 1 को डिवाइड कर जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एक्स है और ये वाई है। 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा और 1 6 भी हो जाएगा, ठीक है। उल्टा है, बात समझिएगा, ये एक्स है ये वाई है, तो 6 में अगर 1 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 1 लेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 1, तो क्या ये 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा, नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो 2 2 हो सकता है, क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। और 2 और 3 भी नहीं होगा, 2 और 3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 2 और 4 होगा, क्योंकि इससे इसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, 2 5 भी नहीं होगा। उसके बाद 3 और 3 हो जाएगा, फिर 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद 4 और 4 हो जाएगा, फिर 5 और 5 हो जाएगा, फिर 6 और 6 भी हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा रिलेशन मैंने लिख दिया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, ये पूछा है सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी मिल रहा है, ठीक है, तो बी ए भी उसमें मिलना चाहिए, उस मतलब रिलेशन में, ठीक है। तब ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि ए और बी मिल रहा है तो बी और ए भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 ले रहे हैं, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन हम लिखेंगे देन आर इज नॉट सिमेट्री, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद ये हमारा तो नहीं हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव के लिए होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 1 है और 1 2 है, ठीक है। जैसे 1 1 2 या कोई भी ले लीजिए, हम इन दोनों से इन दोनों को ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 मतलब ए बी सी, तो ए ये 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, देखिए कर रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे हम मान लेते हैं 1 2, तो 1, अब देखिए एक चीज़ और मतलब थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। 1 2 ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 ले रहे हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी और सी होना चाहिए, मतलब 2 और सी कोई और है, 2 के साथ कुछ और संबंध है, यहाँ 4 है, तो 2 और 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 और 4 भी कर रहा है, हाँ 1 और 4 भी कर रहा है, देखिए 1 और 4 भी कर रहा है। इसका मतलब कोई भी एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो आपको ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 और 4 लेते हैं, ठीक है, 1 और 4 लेते हैं, तो जब 1 4 बिलोंग्स कर रहा है तो इसके बाद 4 के साथ और क्या 4 4 भी बिलोंग्स कर रहा होगा, तो 4 4 के साथ भी बिलोंग कर रहा था, 1 4 भी बिलोंग्स करेगा। बात समझ में आ रही है सभी को। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था, मैंने दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। तो हिंस हम लिखेंगे क्या कि आर इज द ट्रांजिटिव, क्या लिखेंगे कि आर एक ट्रांजिटिव है। इतनी समझ में आ गई सभी को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव, क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई, आपको बहुत-बहुत थैंक यू सो मच कि आप मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहें। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा, ठीक है? तो यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। तो हम लोग जो, जैसा कि मैं आपको बताया कि 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैथ की पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। इस सीरीज़ के कंप्लीट में के लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने इसको कंप्लीट किया, ठीक है? तो आप सभी को दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।